साथियों, आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी आज गरीब, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा समाज, अब हम कह रहे हैं कि गरीब कौन है, शोषित कौन है, वंचित कौन, अति पिछड़ा कौन है? वह बिंद है, केवट है, निषाद है, नाई है, लोहार है, पाल है, गडरिया है, विश्वकर्मा है, यही लोग है ना। गरीब भी है, वंचित भी है, शोषित भी है। तो कैसे ये बताइए, पूरे जौनपुर जिला के अंदर या अपने बगल पे थाना किधर कोई पाल समाज का बेटा, कोई बिन समाज का बेटा थानेदार है? नहीं है ना। तो हम अति पिछड़े हुए। इसी तरह आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी हम लोगों ने वोट कभी कांग्रेस को दिया, कभी बीजेपी को दिया, कभी अति पिछड़े और मदिया मुलायम सिंह लोग कहते थे चला नारा चले मुलायम कांसी राम का जब नारा जो चला, लोगों ने हमको उसको दिया। लेकिन क्या वो लोगों ने हमारे अधिकार और हिस्सेदारी और हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में उन्होंने सोचा? आज तक सोचा? बताइए, नहीं ना। साथियों, उसी तरह आज हम लोग चाहे भागीदारी न्याय मोर्चा हो या भारतीय समाज पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो या वीर देवी संगठन के लोग हो, जब हम लोग आप लोग के बीच में आते हैं कैसे न कैसे करके हमारे लोग आपको इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद हम आप लोग को समझाते हैं। समझाने के बाद तो उस समय आप लोग हामी तो मार देते हो, लेकिन पड़ोस के बगल से कोई स्वर्ण ऊंची जाति का व्यक्ति संध्या के बीच में आपको आ गया, एक भैया के पौवा दे के पिला के मदर भैया चक्कर में पड़ रहा है। अरे वो कहिया का नेता है, मतलब आज पार्टी में कहिया विधायक बनिए या आपके पास गाड़ी हो ना मोटर हो तो चंदा मांग के नेता बनिए। ये बात हाँ भैया सही बात जाएगा तोहरे वाली बती जाती। हमने 3 घंटा हमारे लोगों ने आपको समझाया बुझाया, उसने 10 मिनट में आपके दिमाग पे काली की और हम उसकी बात को समझ के मान के अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। यही यार 75 साल से यही होता आ रहा है। हमें सोचने की बात है, खत्म हो हमारे समाज में बगल में दलित समाज के लोग रहते हैं, उनसे तो सीखिए। अगर हमारे पास अकल है तो नकल तो मार लीजिए। 4 बार मुख्यमंत्री बन गई, बस ये अंतिम खत्म उनके लोग का विकास हुआ। यादव समाज के समाजवादी पार्टी के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, 73 लिया देखे गड़िया उनका विकास हुआ। रविंद्र चक भेजे, रविंद्र चक लोग कहते हैं कुल सपा का सरकार हो तो कुल अहिरे मलाई की है कि नहीं? यह कहते हैं अरे अहिर मलाई ने तू खावा का, दिन रात मेहनत वो करता है, भोर में 4 बजे क्रिया योग करता है, पढ़ाई लिखाई योग करता है, अपना झंडा लेके वो दौड़ता है, तो मलाई कौन खाएगा? वो खाएगा ना। अगर उसी तरह हमने भी अपना झंडा आज साथ के उठा लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ इसी विधानसभा में आने वाले समय में का बेटा इस विधायक जान के लगा। बोलिए, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। लेकिन साथियों, अपना झंडा अपना डंडा हमें उठाने की आवश्यकता है, चाहे कोई कितना भी आ जाए कि भैया आइए बीजेपी को वोट दीजिए, सपा को वोट दीजिए, सीधे मना कर दीजिए भैया आप तो भारतीय मनो समाज पार्टी की सिपाही है और भागीदारी न्याय मोर्चा के नेता जहां बोलेंगे हम वहां वोट करेंगे। तो मैं साथी बुला देता हूँ, उस दिन आपकी बात बन जाएगी। भाई आपको चुनाव पीरियड में 100 रुपया 200 रुपया पहुंच की जब बात होती थी, जब आपके मकान पे भारतीय मानव समाज पार्टी का झंडा हर मकान पे लहराएगा तो साथियों आपका वजन भी बढ़ जाएगा। तो कहिए भैया काका 10-20 हजार रुपया ले ला। सुनिए, 100 रुपये पौवा के पास से आपकी कीमत 10-20 हजार रुपया खाली एक झंडा लगाने से हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? क्योंकि वो जानते हैं कि वोट से ही राजा बनता है, कोई मातारी के पेट से आज राजा पैदा
नहीं होता है। आपके पास वोट है, लेकिन आप अपने वोट की कीमत समझ नहीं सकते। जिस दिन यह गरीब शोषित अति पिछड़ा समाज अपनी वोट की कीमत समझ ले साथियों, तो उस दिन ही साथियों हमारे लिए नया सवेरा होगा। आज हम अंधकार में जी रहे हैं, आज हम अंधकार में हैं। तो साथियों अंधकार में नहीं होते तो इस दुर्गापुर ग्राम सभा में 1000 की आबादी होती तो 500 समाज यहाँ पे इकट्ठा होता। हमारे नौजवान साथी संजय सिंह जी, नीरज सिंह जी, प्रवासी जी, ललन भैया जी और रविंदर जी, कई लोगों ने मेहनत किया, लेकिन लोगों पे कार्तिक झूठक नहीं। ऐसा लगता है कि हम उनका जमीन जगह जच्छा लिखवाने का थी। अरे जो हमारे साथी, जो हम आपको दे देंगे साथियों, वो अन्य लोग आपको नहीं देंगे। आप अपने वोट की कीमत को पहचानिए, अपनी अहमियत को पहचानिए। जिस दिन आपने भागीदारी न्याय मोर्चा और भारतीय मानव समाज पार्टी के साथियों पट्टा आप लोगों ने झंडा उठा लिया, उस दिन चक्की चौराहे पे बिंद जी हो जाएंगे। उस दिन चक्की चौराहे पे ही कहेंगे अरे बिंद जी प्रणाम नमस्ते। नहीं तो अभी लोग कहते हैं अरे बिंदवा, अरे क्यों यहाँ कहते कि नहीं कहते हैं। अगर आपके मुंह पे नहीं कहते तो आड़े जरूर कहते होंगे। अगर आपके मुंह पे नहीं कहते होंगे आड़े जरूर कहते होंगे। साथियों से सम्मान पाना है, मान सम्मान से रहना है, और हमारा जीवन जो बच्चों अगर बीत रहा है साथियों, लेकिन जो नन्हे मुन्ने प्यारे जो बच्चे हैं, कम से कम इनका जीवन आने वाले समय में अच्छा और सुनहरा भविष्य तय किया जाए। नहीं तो ये भी जिस जीवन में आज हम लोग, हमारा समाज, हम यही नहीं दुर्गापुर में पूरे प्रदेश की बात बता रहे हैं। हमारा समाज देखिए, मैं खुल के बोलता हूँ, मेरा देखिए एक ही मकसद है, मेरा एक ही सपना है। हमारे लल्लन भैया जी हमारे बारे में अच्छी तरह जानते हैं, गांव से लेके मुंबई तक हम किस परिस्थितियों में मैं रहता हूं। मेरी स्थिति राजनीति करने की नहीं है कि मैं चलो गांव गांव गली घूम के समाज की जगह। मेरा भी परिवार है, मेरे लोग भी है, 2 की रोटी मुझे भी शाम को सब्जियों दिखाई पड़ने की आवश्यकता है। लेकिन मेरी इच्छा है मेरे समाज के लोग जो बिगड़े लोग हैं साथियों, उनको मैं सुधार दूं। जिस दिशा जो सुधर जाएंगे साथियों, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। यही एक मेरी सोच है, क्योंकि आज हम लोग जुआ, शराब जैसे व्यसनों में लिप्त है। क्योंकि साथियों जब बोतल खुलती है तो बोतल तो साथियों खुलती है, लेकिन साथ में वो आपका जीवन भी, वो बोतल का ढक्कन आपका जीवन नाश करने के लिए ही खुलती है। इस बात को हम लोग समझ ले। और जो मेरे नौजवान साथी हैं वह क्रांतिकारी वो साथी है, अगर वो चाहेंगे तो साथियों बदलाव जरूर हो जाएंगे साथियों। जैसे आज मैं इस गांव का गली गली घूम के आप लोग के बीच में आपको जगाने की बात कर रहा हूं साथियों, उसी तरह आप लोग अपने गांव में रखे समाज को जगाने की बात रखिए। हाँ, कुछ लोग पागल कहेंगे, कुछ लोग बेवकूफ कहेंगे, आप लोग साथ ताना महना भी मारे, कुछ काम धंधा के बाद नावा चलो समाज की जगह बढ़े। साथियों अगर महात्मा गांधी जी ने लोगों की बात सुनी होती तो साथियों आज देश आजाद नहीं होता। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी और तमाम हमारे महापुरुषों ने फांसी का फंदा अगर नहीं चढ़ा होता साथियों, आज देश आजाद नहीं होता था। तो साथियों कौन क्या बोलेगा तो उसकी परवाह छोड़ दीजिए। हमारा उद्देश्य क्या है और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसके बाद को चलना है। जैसा मेरा उद्देश्य है, मुझे समाज में एक बदलाव चाहिए। खरसेनपुर से लेकर दुर्गापुर तक 10-15 गांव है, बड़े बड़े गांव है, 1,000 आबादी वाले गांव है, लेकिन बिंद प्रधान नावा। ये बच्चे लोग लिखा गांव वही ना है, 700-800 बिंद है, वहां प्रधान नहीं है। गांव में भोसौली ग्राम सभा है, 500-600 बिंद है, वहां प्रधान नहीं है। आप आ जाइए आपके बंटवारे में, यही दुर्गापुर ठिकाना प्रधान हो गया। लेकिन साथियों 10-10 गांव है, कम संख्या वाला प्रधान बन जाता है, अब हजारों की संख्या वाले लोग प्रधान नहीं बनते। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मन से ईर्ष्या पाप अपने
समाज के प्रति निकाल दीजिए। अगर मेरे समाज का व्यक्ति नालायक है तो ठीक है, नालायक तो है, प्रधान उसको बना के सब सुधर जाए। प्रधान वो बन जाएगा तो उसकी जवाबदारी आ जाती है। जैसे होते ना, अगर बच्चा बिगड़ा है तो लोग कहते ना, शादी क्या करते सुधर जाएगी, मतलब कहते नहीं कहते हो जी। और जब समाज के व्यक्ति पे समाज की जवाबदारी आ जाएगी तो वो भी साथ साथ उसके भी बदलाव जरूर आएगा। इसलिए मैं आप लोग से यह कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में भारतीय मानव समाज पार्टी भागीदारी न्याय मोर्चा, आप लोग यहाँ संकल्प ले लीजिए और कसम खा लीजिए कि अब हम लोग भारतीय मानव समाज पार्टी और भागीदारी न्याय मोर्चा के सिपाही है कि नहीं है? बताइए, हाथ उठा के बताइए दोनों। हाँ है ना? बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं अपनी बाड़ी को यही विराम देता था। तो बात तो बहुत कुछ करना है। देखिए, मई महीना के अंदर शादी ब्याह का समय चलता रहेगा, लेकिन मई महीना में जलालपुर 82 इंटर कॉलेज पे एक रैली जनसभा होगी भागीदारी न्याय मोर्चा के तत्वाधान में। आप लोग को यहाँ से 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी भर के, देखिए वो भी अपने चंदे से, अपने पैसे से वहां पहुंचना है। देखिए, समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं तो पैसा बहुत लगता है। अगर आप लोगों ने 10-10, 20-20 रुपया निकाल के 1-2 गाड़ी कर लिए, अगर वहां पे मंच माइक तो हम नहीं करेंगे, वहां पे कैसे भी करके भीख मांग के, चाहे हाथ जोड़ के मंच माइक लगाएंगे, लेकिन हर गांव से 2-2, 3-3 गाड़ी 1000-1500 रुपया आप लोग करके अगर वहां पहुंच जाएंगे तो मैं आपको यह वादा करता हूं 2027 में बिंद का बेटा सदन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरह जिस तरह आप लोग के बीच हम कहा के बोलेंगे, उसी तरह समाज के हित की बात उस सदन में ललकार के कहेंगे। क्योंकि साथियों, हम दबुआ नेता नहीं है, हम भाजपा के गुलाम नहीं है, हम सपा के गुलाम नहीं है, मैं कांग्रेस बसपा के गुलाम नहीं है, क्योंकि हम अपने झंडे के नीचे हैं और भागीदारी न्याय मोर्चा के साथ तत्काल अपनी सरकार बनाने का हम लोग हौसला रखते हैं। ये भी दावा करते हैं कि 2027 में अगर आपने साथ दिया, बिना भागीदारी न्याय मोर्चा के बिना किसी की सरकार नहीं बनने देंगे। और ये भी मांग रखी गई है कि भाई मुख्यमंत्री हमारे समाज का बेटा भी एक बार बनना चाहिए। क्योंकि आप पूरा प्रदेश देखिए, जौनपुर देखिए 5 लाख की जनसंख्या, भदौर देखिए 5 लाख की संख्या, मिर्जापुर देखिए 3 लाख की संख्या, गाजीपुर में 4 लाख की संख्या। तो इस तरह पूरे प्रदेश में हमारी जनसंख्या अत्यधिक है, लेकिन क्या करें, जिस तरह हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास नहीं हुआ था, उसी तरह हमारे बिंद केवल समाज को भी अपनी ताकत का एहसास साथियों नहीं है। साथियों, मैं एक छोटे समाज का आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। मेरी आप लोग से हाथ जोड़ के एक विनती है, अपनी ताकत को पहचानिए साथियों। और मैं आपसे वादा करता हूं, आपके बच्चों का भविष्य साथियों मैं सुनहरा बना दूंगा आने वाले समय में। साथियों, अपनी वारी को साथियों में समाप्त करके, और मैं तमाम संजय बिन और लल्लन भैया जी, निरंजन जी और रविंद्र जी और तमाम हमारे प्रकाश जी, बालमुकुंद जी, पुनवासी, हृदय बिन जी, सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया। और जो हमारी माताएं बहनें यहाँ पे ध्यान से सभी हमारे वक्ताओं की बात सुने, लेकिन साथियों बात सुन के इस कान से निकाल मत दीजिएगा, दोनों कान को बंद कर लिया, मतलब कि अब सीधा दिमाग में हिल जाए। जब दिमाग में हिल जाएगी तो साथियों वो बात आप लोग के बच्चों के भविष्य के लिए काम आएगी। और ये भी बात हम करते हैं, इस ग्राम सभा में अगर कोई समस्या ऐसी होती है तो यह भागीदारी न्याय मोर्चा के नेता साथियों आप लोग के साथ साथियों कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं साथियों। इसका तो कोई डर नहीं कि हम भारतीय मानव समाज पार्टी और इस मोर्चे के में आएंगे, हमें बाबूजी पंडित जी का के भूल जाइए, सीधे ललकार कहिए, अरे आप तो भारतीय मानव समाज पार्टी के सिपाही हैं। तो देखिए उनका तेवर कैसे बदलता है। वो भी अपनी झंडे नीचे आ जाएंगे, नेताजी से बुलाइए, हमको टिकट दिवा दे, मतलब यह बात साथियों अपनी वारी को विराम देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस मीटिंग को सफल बनाया। और सभी माता बहनों को भी हम भारतीय मानव समाज पार्टी और भागीदारी न्याय मोर्चा की तरफ से उनका भी हम अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने बात को सुना। और जो हमारी बच्चियां हैं उन्होंने भी मतलब बात को सुना और
और जिन जिन लोगों ने देखिए फोटो वीडियो बनाया है उसका सबके पास फेसबुक होगा, व्हाट्सएप होगा, उसको सब जगह आप लोग उसको भेजने का काम करें। ये भी एक प्रचार का माध्यम है। साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय फूलन देवी, जय भीम समाज।